वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, लाइव क्लास के लिए आप रात में 7:45 पर जुड़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर की प्रैक्टिस चल रही है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है सभी विषय के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस चल रही है। आप उसमें जरूर जुड़े। रात प्रतिदिन 7:45 याद रखिएगा आप लोग, 7:45। अगर समय में बदलाव होता है तो आपको लाइव क्लास में ही बता दिया जाता है कि समय में परिवर्तन हुआ है, फिर आप समय से जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 है और ये सेट 1 कहेंगे इसको। चैप्टर 1 और सेट 1 है क्योंकि इसमें 10 प्रश्नों को लिया गया है। आप पहला प्रश्न देख करके ये अंदाज मत लगा लीजिएगा कि सब प्रश्न पढ़े हुए हैं, क्योंकि इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों को आप बारीकी से देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें लाइव क्लास का हो या आपका वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको समय से पहुंच सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी कि दो ऐसे प्रावधान बनाते हैं जिससे कि लगे कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। और यह प्रश्न 2018 के फाइनल में आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। इसका पहला जिक्र ये करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। क्लियर है। अब हम दूसरा जिक्र करेंगे। दूसरा ये है कि हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकारने मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इन्हीं दो प्रावधानों के जिक्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। ये बोर्ड मॉडल है आपकी बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए। चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करना, उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता विभाजन इसका उदाहरण है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। रंग भेद क्या है। रंग और भेद क्या है, इसका जवाब हम जानेंगे। रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है, यानी कि कौन से गोरे हैं और कौन से काले हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद की नीति से हम जानते हैं। स्पष्ट है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को अभी आप इसके साथ साथ समझते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न आप जब समझ लेंगे तो आपका 99% जो है जवाब आपका वहीं क्लियर हो जाता है, इसलिए प्रश्न को भी समझना आवश्यक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा कि भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। इस व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को सम्मान दिया जाता है, जिससे समूह टकराने से बच जाते हैं। सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। सवाल नंबर 5, गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें। गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक को लिखें, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक क्या है। इसका जवाब होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह यानी कि एक व्यक्ति एक महीने में यदि व्यय 455 रुपये से कम है, क्लियर है, तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। इसी से आपका स्पष्ट हो जाता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर हैं। चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि क्या सामूहिक विभाजन राजनैतिक शकल अख्तियार करता है। क्या सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्तियार करता है। इसका जवाब होगा कि हाँ, दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजनों के आधार अलग अलग होते हैं, किंतु अंततः ये सामाजिक विभाजन राजनैतिक शक्ल अख्तियार करने लग जाते हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 7, ब्रिटेन ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है। ब्रिटेन जो है ईसाई धर्म के किस भाग का पोषक है। इसका जवाब होगा कि ब्रिटेन का राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बटा हुआ है। यूनियनिस्ट पार्टियां प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका अधिकांश भाग ब्रिटेन में रहता है। क्लियर है।
चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का आशय क्या है? इसका जवाब होगा कि भारत विभिन्नताओं का देश है, यानी कि यहाँ करीब करीब विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, उनका वेशभूषा अलग अलग रहता है, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाओं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सभी गर्व से बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं। सवाल नंबर 9, मांगे आसान कब बन जाती हैं? मांगे आसान कब बन जाती हैं? इसका जवाब होगा कि मांगे आसान एवं स्वीकृति योग्य बन जाती हैं जब वे संविधान के दायरे में होती हैं तथा दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती हैं। स्पष्ट है? चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि जाति व्यवस्था अब कुछ कमजोर पड़ी है कैसे? यानी कि जाति व्यवस्था पहले के हिसाब से आज के समय में कुछ कमजोर दिखाई दे रही है, क्यों और कैसे? चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि जागरूकता से दबे कुचले दलित जातियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। यानी कि जागरूकता जैसे जैसे फैलेगी वैसे वैसे जातियों पर भी असर पड़ेगा और अपने जाति छोड़कर विकास की तरफ वो लोग जाएंगे। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायक जैसे समाज सुधारकों के सक्रिय प्रयासों ने भी पिछड़ों, दलितों तथा वंचित समुदाय में जागृति लाने का काफ़ी प्रयास किया गया है। परिणाम स्वरूप जाति की संरचना एवं व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। चतुर्दिश आर्थिक विकास, शिक्षा एवं साक्षरता में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी एवं शहरीकरण का बढ़ता दायरा भी जाति व्यवस्था को प्रभावित करने की है। इससे जातीय प्रतिबंधों में ढीलापन आया है। साथ बैठने, उठने, खाने पीने, होटल, ट्रेन या बसों में साथ बैठकर यात्रा आदि करने में कहीं कठिनाई आज नहीं हो रही है।